आजमगढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। 7 साल से अफेयर था। 22 मई को ममता राजभर मनोज यादव के साथ जाती हैं। ममता राजभर अपनी मां से कह के जाती हैं 22 मई की रात को कि मैं काम पे जा रही हूँ, और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। दरअसल बात तब खुलती है, पुलिस को तब ये बात पता चलती है, सूचना मिलती है कि मनोज का जो साला है रितेश, वो मनोज से पैसा मांगता है। तो मनोज जो है उसे धमकी देता है कि जैसे ममता का कत्ल किया है तुम्हारा भी वैसे कर दूंगा। मनोज की इस धमकी से रितेश चला जाता है, ममता राजभर के चाचा से बता देता है, और उसके बाद 16 तारीख को पुलिस को सूचना दी जाती है। अब जब बताया, सारी बातें पता चली, मनोज को पकड़ी पुलिस, और उसके बाद मनोज से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया। हालांकि अभी सिर नहीं मिला, कंकाल मिला। मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूं। दैनिक भास्कर में छपी थी खबर ये, और जिस तरीके से ये घटना हुई है मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूं। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र से करीब 1 महीने से लापता हुई युवती की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अब प्रेमी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में प्रेमिका की हत्या कर शव को तालाब में दफनाने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तालाब से कंकाल बरामद कर लिया है, जबकि सिर की तलाश अभी जारी है। मृतका की पहचान मेहनगर थाना क्षेत्र के नई गांव निवासी ममता राजभर 24 साल जिनकी उम्र है उसके रूप में हुई है। वह 22 मई रात को घर से निकली थी। इसके बाद वो लापता हो गई थी। 7 साल से इनका प्रेम प्रसंग था। शादी दोनों करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के अनुसार ममता का जहानागंज थाना क्षेत्र निवासी मनोज यादव उर्फ मुरहा यादव से 2017 से प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे। 22 मई को मां से, जो ममता की मां है, वो उससे ममता बोल के जाती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। बताया जा रहा है कि मनोज घर पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान मनोज ने ममता की हत्या कर दी। इसके बाद शव को सिर अलग कर उसे जहानागंज क्षेत्र के बड़ैला ताल में दफना दिया गया। भाई साहब, सर को अलग कर दिया, गजब हाल है यार। साले की धमकी से पूरा मामला जो है वो खुला। करीब 1 महीना तक परिजन युवती की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच आरोपी का साला रितेश यादव ने उससे पैसे मांगे। आरोप है कि मनोज ने उसे धमकाते हुए कहा कि ममता की तरह मार कर तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। रितेश ने यह बात ममता के चाचा छोटे लाल राजभर को बताई। इसके बाद परिजनों ने 16 जून को मेहनगर थाने में तहरीर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को हिरासत में लिया और पूछताछ कर ली। सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ैला ताल पहुंची, जहां खुदाई कर युवती का कंकाल बरामद हुआ। हालांकि शव का सिर अभी तक नहीं मिला है। मृतका के चाचा छोटे लाल राजभर ने बताया कि पुलिस ने पहचान के लिए बुलाया। कंकाल के पास मिले कपड़े और गहनों पर ममता की पहचान की गई। उन्होंने बताया कि मृतका ने जो साड़ी पहन रखी थी वह गुजरात से लाकर उन्होंने दी थी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों के अनुसार ममता के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह अपनी मां के साथ रहती थी। बेटी की हत्या की खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मचा है। लालगंज क्षेत्राधिकारी ने बताया कि युवती 22 मई को अपने प्रेमी मनोज यादव के साथ गई थी। दोनों के बीच विवाद होने पर आरोपी ने उसकी हत्या कर शव को तालाब में दफना दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरीके से मनोज ने हत्या की अपनी ही प्रेमिका की, ये बड़ा मतलब ऐसे लोगों को तो मतलब क्या ही बोला जाए, समाज में रहने लायक नहीं है, फ्रिंज एलिमेंट टाइप के लोग हैं। बहरहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।